हेलो फ्रेंड्स, ये है पार्ट 1 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। एज यू आर अवेयर, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। तो जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं, इंसान जो होते हैं, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और वो विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि वो अंडे नहीं देते, वो सीधे जो है बच्चे को जन्म देते हैं और उसको मेमरी ग्लैंड से दूध पिलाते हैं। The reproductive events in humans include formation of gametes, gametogenesis, that is sperms in males and ovum in females। तो जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होती हैं, जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस होती हैं इंसान के अंदर, वो कुछ इस तरीके से होती हैं जैसे कि गैमिट का फॉर्मेशन यानी गैमिट का बनना, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, जिसमें कि हमारा मेल्स के अंदर स्पर्म बनता है और फीमेल के अंदर ओवम बनता है। ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इंसेमिनेशन, और उस स्पर्म का जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, फीमेल वजाइना के अंदर जो ट्रैक्ट होता है, जो जेनिटल रास्ता होता है, और उसके अंदर उसका ट्रांसफ़र, जिसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, यानी कि सीमेन का अंदर जाना। एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जिसके बाद क्या होता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जिसके बाद जो है जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट बनता है। दिस इज़ फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेरिन वॉल इम्प्लांटेशन। तो जब हमारा जाइगोट बन जाता है तो उसके बाद हमारा ब्लास्टोसिस्ट बनता है, जो कि हमारा यूटेरिन वॉल से अटैच होता है। तो उसके अटैचमेंट की प्रोसेस को, ब्लास्टोसिस्ट के अटैचमेंट की प्रोसेस को यूटेरिन वॉल से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, यानी कि जब हमारा जाइगोट एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो जाता है, तो जब एम्ब्रॉय डेवलप होता है तो उसकी प्रोसेस को हम गैस्टेशन बोलते हैं। एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, पार्चुरेशन, और उस बेबी का जब वो एम्ब्रॉय से डेवलप होते होते जब हमारा बेबी बन जाता है, तो उस बेबी का फीमेल बॉडी से बाहर डिलीवरी होने की प्रोसेस को हम पार्चुरेशन बोलते हैं। यू हैव लर्नड दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर पवर्टी। तो ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ये जान चुके हैं कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ये जो होती हैं, ये सभी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स पवर्टी के बाद होती हैं, या कहीं की पवर्टी के बाद ही हो सकती हैं। There are remarkable differences between the reproductive events in the male and in the female। तो ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होती हैं मेल और फीमेल बॉडी के अंदर, दोनों में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, दोनों में बहुत ज़्यादा अलग अलग इवेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें तो जो स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो ओल्ड मैन में भी जो है लगातार चलती रहती है, लेकिन बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन वोमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर। लेकिन जो ओवम होता है फीमेल गैमेट, उसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस जो है वोमेंस में, फीमेल बॉडी में जो है 50 साल के आसपास बंद हो जाती है। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में और उनकी वर्किंग के बारे में, कि वो किस तरीके से काम करती हैं। तो अगले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।